अनचाहा विवाह में प्यार भाग 37। जिया की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खड़ा होकर जिया की तरफ आकर, तू मेरी कितनी फिक्र करती हो जिया, सच में मैं ना बहुत नसीब वाला हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आई हो। जिया राहुल की तरह देखकर, अब यह रात को इमोशनल वाली बातें मत करो, जल्दी से नीचे बैठो, हमें भी नींद आ रही है। फिर राहुल जिया की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बेड के पास नीचे बैठ जाता है। जिया बेड के किनारे बैठकर थोड़ा तेल अपने हाथ में लेकर राहुल के सर पर मालिश करने लगती है। कुछ देर उसके सर पर मालिश करने के बाद दोनों को ही नींद आने लगती है, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह आकर सो जाते हैं। सुबह के 6 बजे हुए थे। जिया अलार्म की वजह से बड़ी मुश्किल से उठती है। वो उबासी लेकर, यह रोज सुबह इतनी जल्दी 6 क्यों बज जाते हैं। फिर झटकते हुए बेड से उतरकर वो ईशान को उठाती हैं। ईशान, ईशान बेटा उठो, स्कूल की बस आ जाएगी बेटा। ईशान, ईशान नींद में कुनमुनाता है। जिया ईशान को गोद में लेकर बाथरूम लेकर जाती है। राहुल मस्त गहरी नींद में सो रहा था। राहुल को परेशानी न हो इसलिए वो ईशान को गोद में लेकर दूसरे कमरे के बाथरूम में लेकर जाती है। अनिता जी उठकर नीचे आती है। मंदिर का पर्दा हटाकर वो भगवान जी को हाथ जोड़कर किचन में चली जाती है। ममता जी अपने कमरे से बाहर आकर मंदिर में चली जाती है। मंदिर की सफाई करने लगती है। जिया ईशान को नहलाकर कमरे में लेकर आती है। नहाने की बाद ईशान की नींद थोड़ी उड़ चुकी थी। वो उबासी लेता हुआ, मम्मा इतनी जल्दी क्यों, रोज सुबह के 6 बज जाते हैं। जिया कबर्ड से उसकी स्कूल ड्रेस निकालते हुए हाथ रुक जाते हैं। वो ईशान की बात सुनकर मन में, यह लड़का क्या नींद में हमारी बात सुन रहा था क्या? मतलब कुछ देर पहले हमने जो सोचा और बोला वो यह बोल रहा है। जिया तो सोचती थी यह राहुल पर गया है, पर नहीं, यह तो तुझ पर भी गया है। जिया कबर्ड से उसकी ड्रेस निकालकर कबर्ड बंद करती है और ईशान की तरह आकर उसे पहनाने लगती है। बीच बीच ईशान नींद भी ले रहा था। जिया के उठाने पर वो आंख खोलता है और नीचे चला आता है। ज्योति उठकर नहाकर तैयार हो चुकी थी। आज ज्योति की जींद थी कि उसका स्कूल लंच बॉक्स मधु जी बनाएगी, इसलिए मधु जी किचन में थी। मधु जी को किचन में ईशा मदद भी कर रही थी। सुबह के 7 बज गए थे। राघव वॉक करके घर आता है। राघव को देखकर ज्योति राघव की तरह आकर, डैडू आपको पता है कल हम एनजीओ के फंक्शन में डांस कर रहे हैं। राघव हाथ धोकर ज्योति की तरह देखकर, अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको डांस सिखा कौन रहा है? मम्मा हमें डांस सिखा रही है। डैडू मम्मा बहुत अच्छा डांस करती है। ईशा की आवाज सुनकर ज्योति डाइनिंग टेबल की तरह चली जाती है। राघव ईशा को देखकर मन में, ईशा को डांस आता है। राघव के फोन पर रिंग जाती है। जी कहिए। राघव फोन उठाकर बात करता हुआ बाहर चला आता है। ईशा ज्योति को नाश्ता करवाकर बस में बैठाकर घर आती है। राघव अपने कमरे में तैयार हो रहा था। ईशा सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। ईशा को विनीत के बारे में याद आता है। वो जल्दी से विनीत को फोन करके, हाँ तुम वापस जयपुर आ गए क्या? ठीक है, तुम दोपहर तक ऑफिस आ जाना और तुम्हें जो भी सबूत मिले हैं हमारे कहने से पहले तुम आदित्य को या किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, हम फोन रखते हैं। इतना कहकर ईशा फोन कट करके रखती है और आटा लगाने लगती है। राघव नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ ईशा को आवाज देता है। ईशा उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और टिफिन भी पैक करके लेकर आती है। राघव ईशा की तरह देखकर, तुमने नाश्ता कर लिया क्या? ईशा ना मैं सर हिला देती है। अच्छा फिर बैठो ना, साथ में खाते हैं। राघव अपनी पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है ईशा को। ईशा राघव की तरह एक नजर देखती है, फिर वहां बैठ जाती है।
राघव ईशा की प्लेट में भी नाश्ता परोस देता है और उसे खाने का इशारा करता है। राघव को आज इस तरह देखकर ईशा उसी को देख रही थी। ईशा, मुझे घूरने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है। ईशा राघव की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। राघव नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ईशा भी काम निपटा कर अपने कमरे में चली आती है। ईशा को याद आता है कि आज ज्योति को लेकर उसे मार्केट जाना है। वो अपना पर्स लेकर और कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।